हर कोई कपिल शर्मा की तरह कॉमेडी नहीं कर सकता। कुछ लोग तो अपनी बात भी नहीं कह पाते, तो कुछ बोलते समय इतने कड़वे हो जाते हैं कि सामने वाले की फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह नहीं करते। हमारी कुंडली में ये सब किस ग्रह से, किस भाव से प्रभावित होगा, आज हम दोस्तों यही सब बात करेंगे। तो दी एस्ट्रो ज्योतिष में आपका स्वागत है। आइए अपने टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में बात शुरू करते हैं। हमारी जन्म कुंडली के अंदर हमारा जो दूसरा घर है वो वाणी का घर होता है। जब हम वाणी कहते हैं तो इसमें कई बातें आ जाती हैं। आवाज कैसी होगी, व्यक्ति ऊंचा बोलेगा या मध्यम, फटाफट बोलेगा या आराम से, साथ ही उसके बोल कैसे होंगे, मीठे या कड़वे, सच्चे या झूठे। ये सब कुंडली का दूसरा घर, उसमें बैठे ग्रह और दूसरे घर का स्वामी कहाँ और किसके साथ बैठा है, इन सब बातों से डिसाइड होता है। आइए दोस्तों, फिर हम सभी 9 ग्रहों के साथ दूसरे घर का कैसा कैसा प्रभाव होता है इस पर बात शुरू करते हैं। दूसरे घर में अगर सूर्य हो और अच्छी स्थिति में बैठा हो तो व्यक्ति बड़े प्रभावी ढंग से बोलता है। उसके शब्द दूसरों को प्रेरणा देने वाले होते हैं, यानी कि कुल मिला के कहें तो वो एक बहुत अच्छा मोटिवेटर होता है। लेकिन अगर सूर्य यहीं खराब हालत में बैठे हों या कमजोर हों तो व्यक्ति के शब्दों में प्रभाव ही नहीं आता, या यूं कहें कि लोग उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं। वो बड़ा चिड़चिड़ा होता है, सरकार के विरोध में हमेशा से बातें करता रहता है। कुंडली के दूसरे घर में अगर हो चंद्रमा तो ऐसा व्यक्ति दिल से बोलता है, उसकी बातें लोगों के दिलों को छू जाती हैं। वाणी बहुत सुरीली होती है, बहुत मीठी होती है। लता मंगेशकर जी की कुंडली के अंदर चंद्रमा दूसरे घर में अपनी राशि का था और उस पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं था। लेकिन दोस्तों, अगर यहीं दूसरे घर के अंदर चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर बैठा हो, शत्रु राशि में हो, मंगल या राहु के बुरे प्रभाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति हर समय नेगेटिव बातें बोलता है, गुस्से में बोलता है और बहुत ही इमोशनल होकर बोलता है। दूसरे घर के अंदर, कुंडली के दूसरे घर के अंदर मंगल स्ट्रॉन्ग और अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति लीडर की तरह बात करता है, अपने शब्दों में वाणी से सबको डोमिनेट कर जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली के अंदर दूसरे स्थान में मंगल तो नहीं है, लेकिन दूसरे घर के स्वामी पर मंगल की चौथी दृष्टि है। लेकिन दोस्तों, कुंडली के दूसरे घर में अगर मंगल खराब स्थिति के अंदर होकर के बैठा हो तो व्यक्ति बात बात पर गुस्सा करता है, दूसरे को कुछ नहीं समझता, तीखापन उसकी बातों में, उसके शब्दों में हमेशा दिखाई देता है। कुंडली के दूसरे घर में बुध अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है तो व्यक्ति बहुत फास्ट बोलता है, उसके शब्दों में इंटेलिजेंस झलकती है, वह मौके पर चौका मारने वाला होता है, यानी कि बोलते समय उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जबरदस्त होती है, वो लॉजिक से हर बात बोलता है। और दोस्तों, यही अगर मंगल और बुध दोनों ही अच्छी कंडीशन में बैठ जाएं तो व्यक्ति बहुत अच्छा कॉमेडियन बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ बुध पाप कर्तृ योग में हो या फिर पाप प्रभाव में हो या अस्त होकर के बैठे हो तो व्यक्ति थोड़ा अटक अटक के बोलेगा, हकलाएगा, बात अपनी दिल से कह नहीं पाएगा और हो सकता है जरूरत से ज्यादा बोले या फिर झूठ बहुत बोले। ये सब प्रॉब्लम्स भी उसके साथ हो सकती हैं। बृहस्पति दोस्तों है देवताओं के गुरु और ज्ञान के देवता। जब ये अच्छी स्थिति के अंदर कुंडली के दूसरे घर में बैठ जाते हैं तो यहाँ व्यक्ति जो है दूसरों को शिक्षा देने वाला, अच्छी सलाह देने वाला होता है, बहुत मीठा बोलता है, उसकी आवाज़ में बड़ी मैच्योरिटी होती है। लेकिन अगर गुरु यहाँ पर बुरे प्रभाव में बैठे हों तो व्यक्ति की आवाज़ बहुत भारी होती है, शब्दों में, उसकी वाणी में उसकी घमंड बहुत झलकता है, बिना मांगे वो दूसरों की सलाह देता रहता है। अब बात दोस्तों शनि की। शनि बहुत स्लो चलने वाले ग्रह हैं, लेकिन अगर कुंडली के दूसरे घर में शनि अपनी ही राशि या फिर उच्च राशि के अंदर बैठे हों तो जातक बहुत थोड़ा बोलता है, संभल के बोलता है, वजनी बोलता है, उसके शब्दों में ठहराव होता है, वजन होता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की कुंडली के अंदर दूसरे घर में अपनी राशि में शनि बैठे हैं, जिस पर चंद्रमा और शुक्र दोनों शुभ ग्रहों की दृष्टि है। यही इनकी मौन की ताकत भी बना। लेकिन शनि दोस्तों अगर दूसरे घर में बैठा हो और बुरे प्रभाव में हो तो व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है, कड़वा बोलता है, उसकी आवाज खरखरी होती है। कुछ ऐसे समझें कि जैसे अग्निपथ मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन जी ने ट्रायल के रूप में एक खरखराहट वाली आवाज निकाली थी, कुछ ऐसी सी आवाज होती है। कुंडली के दूसरे घर में दोस्तों शुक्र अच्छा हो तो जातक बहुत मीठा बोलता है, आकर्षक बोलता है और ऐसा बोलता है कि सबको सम्मोहित कर दे। लेकिन अगर यहीं पर शुक्र खराब होकर के बैठे होंगे तो व्यक्ति नैतिकता से भटकी हुई बातें करता है। राहु यहाँ पर अच्छी हालत में बैठे हों तो व्यक्ति डिप्लोमेटिक होकर बोलता है, उसके शब्दों में दूसरों के विचारों को
बदलने की भी शक्ति होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ अगर राहु बुरे प्रभाव के अंदर या शत्रु के साथ बैठे हों तो व्यक्ति के अंदर झूठ बोलना, ताने मारना, बिना बात के कटाक्ष करना, ये सब उसकी आदत बन जाती है। केतु, दोस्तों केतु दूसरे घर के अंदर अच्छी हालत में अगर बैठा हो तो व्यक्ति दूसरे को उसकी गलती का एहसास कराने में माहिर होता है, यानी कि बहुत अच्छा क्रिटिक होता है। ज्ञान और मोक्ष की बातें करना, बिना किसी लालच के दूसरों का मार्गदर्शन करना उसकी आदत होती है। पर दोस्तों, अगर कुंडली यहीं पर खराब होकर के बैठ जाए तो सारा दिन हाय हाय करना, दूसरों को कोसना उस व्यक्ति की दिनचर्या बन जाती है। ऐसा व्यक्ति बड़ी रहस्यमयी सी बातें करता है, हकलाना भी उसका हो सकता है उसकी स्पीच में कुछ प्रॉब्लम हो। दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। कुंडली का दूसरा घर धन स्थान भी है और दूसरा घर कुटुंब का स्थान भी है। ऊपर लिखे हुए किसी ग्रह के बुरे प्रभाव आपको आपकी वाणी में देखने को मिल रहे हैं या आपकी बोलचाल में देखने को मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से आज से ही अपनी वाणी पर कार्य करना शुरू कीजिए। अपने शब्दों का चुनाव, अपने बोलने का तरीका बदल दीजिए ताकि बुरे प्रभाव की जगह वह ग्रह आपके घर में, आपके परिवार में धन और खुशी की बरसात कर दे। तो दोस्तों, चलते चलते साथ में आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी विषय पर डिटेल में या फिर शॉर्ट में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय श्री राम।